वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बनाया है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ जाकर आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्बैलेंस क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक हम लोग किसको कहते हैं। ये एक एसएमसी का पार्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, और इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन कैंडल्स बना के रखे हैं और 3 रेड कैंडल्स बना के रखे हैं। तो इम्बैलेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ये इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस को अलग अलग जगह पे एफ वी जी करके भी बोला जाता है। फेयर वैल्यू ग्राफ, ऐसा इसका नाम रहता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर एफ वी जी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन के लिए कभी भी फॉर्मेशन के लिए हमेशा 3 कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम लोग इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और जो थर्ड कैंडल का लो है, इसके बीच में देखिए जो स्पेस रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। तो मार्केट क्या करता है कि हमेशा इम्बैलेंस को फिल करने के लिए आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आए, लेकिन ऐसा होता है और बिल्कुल अच्छा ट्रेड यहाँ पर बनता है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल का जो लो है और थर्ड कैंडल का जो हाई है, इसके बीच का जो एरिया है, ये कहलाएगा इम्बैलेंस। अक्सर क्या होता है कि देखिए, बहुत सारा जब कैंडल बनेगा तो ये एक दूसरे में टच रहेंगे, बिल्कुल ये यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल कोई भी इम्बैलेंस नहीं नज़र आएगा आपको। पर जहाँ पर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ऐसे करेंगे, मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हो गया अपना इम्बैलेंस, ठीक है। पर ये मार्क हो गया अपना इम्बैलेंस, ठीक है। इस तरह से हम लोग इम्बैलेंस को मार्क करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर फिर एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि फिर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। तो ऑर्डर ब्लॉक जस्ट इसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ये रह गया ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस केस में यहाँ पर ये रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये इम्बैलेंस अक्सर क्या होता है कि इम्बैलेंस का 50% के पास आएगा या इम्बैलेंस को मिटिगेट करेगा, जस्ट मिटिगेट करेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मतलब क्या होगा कि मार्केट मार्केट गया ऊपर, गया ऊपर, गया, फिर यहाँ से मिटिगेट करेगा आइदर फ्रॉम दिस प्लेस और फ्रॉम हेयर, कहीं से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप 4 आवर चार्ट में इसको ड्रॉ किए हैं, उसके बाद आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तब आपको बिल्कुल एक सही प्लेस नज़र आएगा कि कहाँ पर आप अपना एक छोटा सा एसएल के साथ प्लान कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा टारगेट आपको नज़र आएगा। तो यही है इम्बैलेंस। और ये जब भी देखिए मार्केट में क्या है कि एक सिंपल कंस्ट्रक्शन हम लोग जो जानते हैं मार्केट का, यहाँ से निकला, ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर इसको ले लिया मार्केट, ठीक है, फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा, करेक्ट है, फिर नीचे आएगा, फिर सिमिलर पैटर्न। जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं एक अप ट्रेंड के लिए बना रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर अपना लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। तो ऐसे केसेस में हम लोग को कहाँ पर नज़र आएगा सही ये। तो देखिए, अक्सर ट्रेड जो बनते हैं इस तरह के एरिया में बनेंगे, ठीक है, इस तरह के एरिया में ये सब कहलाएगा अपना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसी के इधर कहीं पर हम लोग को नज़र आएगा इम्बैलेंस, इधर नज़र आएगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस हो सकता है आपको 2-3 जगह नज़र आ जाए, इस तरह से इम्बैलेंस नज़र आएगा। और जहाँ पर जैसे यहाँ पर नज़र आया तो यहाँ पर भी देखिए आपको एक ट्रेड नज़र आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, इधर अपना हो गया इम्बैलेंस, ठीक है। इस तरह से इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस ये होता है कि कोई एक जगह से बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बाइंग की या सेलिंग की, तब उस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होता है और कैंडल्स के बीच में हम लोग को इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको इम्बैलेंस समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आ गया होगा कि मार्केट कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल
एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, एक इंड्यूसमेंट होने के बाद जो एक लो बनाता है मार्केट, उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और उधर ही हम लोग को नज़र आएगा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस। तो दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए मार्केट अगर इस तरह से यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस बनाया है, यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस बनाया है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा। इस केस में जो बीच में है इसके चांसेस बहुत कम है काम करने का, ठीक है। तो ये भी ध्यान देने वाला बात है। और भी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग देख लेते हैं चार्ट में जाके, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं चार्ट में। ये 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ काफ़ी क्लियर कट आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं ज़्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा सिचुएशन को, मैं बस ये बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इम्बैलेंस कहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए एक इम्बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। करेक्ट है। और आपको मार्क करते एक साथ नज़र आ रहा होगा कि लगभग जस्ट मिटिगेट कर ही रहा है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं बाकी चीज़ें यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है कि कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर बॉस होता है, कहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो वो सब आपको पता है, तो वो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तभी ये देखिए एक इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस के बाद देखिए किस तरह का ट्रेड नज़र आ रहा है। इम्बैलेंस पे अगर कोई बाई करता है तो कितना बड़ा रैली यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो वो तो अलग चीज़ है, उतना बड़ा पकड़ा जाए या ना वो अलग बात है, पर इस पॉइंट तक तो बिल्कुल पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ट्रेड बिल्कुल कैसे प्लान होता है, देखिए एग्जैक्ट अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं तो ये जो आपका कुछ लो है, ये जो पॉइंट है इम्बैलेंस के थोड़े नीचे तक इसको रखिएगा, और उसके बाद बिल्कुल यहाँ से प्लान कीजिएगा, और यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक ये जाएगा। जैसे ये लाइन जब मैंने ड्रॉ किया तो ये मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर निकलेगा मार्केट, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कितना बड़ा एसएल देना चाहते हैं, वो आप पे बिल्कुल डिपेंड करता है। पर इम्बैलेंस बिल्कुल इस तरह से काम करता है, और ऑर्डर ब्लॉक जस्ट उसके नीचे रहता है, तो मार्केट में वेट करके भी आप ट्रेड ले सकते हैं। कभी कभार आपका ट्रेड छूट सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके भी लोग ट्रेड लेते हैं कि लेट सपोज जैसे इधर ट्रेड बना, उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा एसएल लेके चला जाता है, ठीक है। जैसे कोई इतना बड़ा एसएल भी लेके चल सकता है, ठीक है। जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और चीज़ जानने का है कि इसके 50% से भी ट्रेड बनता है। लेट सपोज यहाँ पर इस तरह से एक 50% अप्रोक्सीमेटली मैंने ड्रॉ किया है, आप कैलकुलेट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक इस तरह से आप देख लीजिए कि कहाँ पर इसका 50% बन रहा है, उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, पर ये यहाँ पर से भी बिल्कुल ट्रेड बनेगा। तो इसी प्रकार से ट्रेड बनते हैं। मैं बस एक एग्जांपल देके आपको बता रहा था कि क्या है। और रहा बात ऑर्डर ब्लॉक का, तो ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल ये सब ऑर्डर ब्लॉक ही है अपना, ठीक है। और एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक वो है जहाँ पर से जैसे कि यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पर भी आएगा तो बिल्कुल ऊपर जाएगा अगर उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करता है। बाकी जो स्ट्रक्चर का बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस हम लोग को कहाँ पर देखना है, किस तरह से देखना है और मार्केट में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।